कोशिश तो उनकी है कि मौलाना साहब को राम कर लें, लेकिन कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। फिल वक्त तो मुझे ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस किसी डगर जाता नजर नहीं आ रहा, ना इसका कोई सिर है ना कोई पैर है। 45 है 47 है, ऐवान तो अब यही है। मौलाना साहब जो ख्यालात रखते हैं वो तो सबको पता है और वो हकीकत पे मबनी ख्यालात हैं। ज़ायनिस्ट एजेंडा है जो कितने सालों से चल रहा है। इस वक्त सियासी बसीरत इतनी नज़र आ रही है कि खान साहब वाकई में आप लोगों को हटाने के लिए अपना मकसद हासिल करने के लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, अगर उनको वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो दरेग नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, PTI की ना तो सियासी रवैये हैं ना जमहूरी रवैये हैं। अब यहाँ पे वो कोशिश तो उनकी है कि JUIF को किसी तरह या मौलाना साहब को राम कर लें, लेकिन कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। और उसमें बड़ी वजहों में से एक बड़ी वजह या मेन वजह कह लें वो CM KPK हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि वाक़तन वो उनके एक आग राइवल रहे हैं और पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं। उनके मद्दे मुकाबिल वो बिल्कुल रहे हैं। उनका एक मुकाबला भी रहा है तमाम तर इलेक्शन के मैदान में, और दीगर एक रिफ्ट भी उनकी एग्जिस्ट और परसिस्ट तो करती है। अब जो बयानबाजी का नया एक एपिसोड शुरू हुआ है इस तमाम तर मामले पे, कामरान साहब ने एक प्रोग्राम में हम लोग इकट्ठे थे, उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने बयान किया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जो मौलाना साहब की पार्टी से सेनेटर भी हैं, और उन्होंने कहा कि ये पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। फिल वक्त तो मुझे ये अलायंस जो है किसी किस्म का ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, ये इस किसी डगर जाता नज़र नहीं आ रहा, और ना इसका कोई सिर है ना कोई पैर है। इसके अलावा मैं ये ज़रूर कह दूं कि कई जो नई सियासी जमातें इनके साथ शामिल हुई हैं, उनकी जो सियासी मैदान में ये स्ट्रीट पावर है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए PTI तकिया किए हुए है, वो चाहती है कि हम किसी तरह मौलाना साहब के कंधे पे रख के ये बंदूक इस्तेमाल करें और गोली चलाएं, और जो स्ट्रीट पावर उनकी है उसको अपनी दिखा के हम ये प्रूव करें कि अवाम हमारे साथ है, क्योंकि दर हकीकत अवाम अब PTI के साथ नहीं है। ये तो आपने बात पहले किसी टाइम हो सकता था कि अवाम उनके साथ आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि कोई ग्रैंड अलायंस या अपोजिशन जमातें बनाने की पोजीशन में, ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चलें उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो शिकायत हैं हुकूमत से वो तमाम ही जमातों की, ख़ास तौर से जमात इस्लामी और JUIF भी उसमें सर फहरिस्त हैं। अब जो जमात इस्लामी का या ख़ास तौर से JUIF का जो वर्कर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह भागने वाला नहीं है, वो बड़ा तगड़ा वर्कर है, वो हुक्म की तामील के लिए बैठना पड़े तो बैठा रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तो अगर मौलाना साहब कल को स्ट्रीट्स पे आने की कोशिश करते हैं या इरादा कर लेते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ फ्रेश इलेक्शंस का जो उनको मुतालबा है, तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए वो एक ख़तरा बनेगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो ख़तरा बनेगा। मौलाना साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सबसे पहले तो ये एक इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए, मौलाना साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि बिल्कुल इलेक्शन में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दीगर भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की कई जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा 45 है 47 है, ऐवान तो अब यही है, और इसी ऐवान ने आगे बढ़ना है और चलना है, और इसी मामलात में हमने आगे देखना है कि किस तरह ऐवान में जो बेहतरी लाई जा सके मामलात के अंदर। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपने बिल्कुल क्वाइट राइटली पॉइंट किया इस तमाम तर चीज़ को, कि मौलाना साहब का वर्कर जो है वो भागने वाला नहीं है। मौलाना साहब का वर्कर जो हुक्म की तामील भी करता है, मौलाना साहब का वर्कर जहाँ खड़ा होना हो वहाँ खड़ा भी होता है। अब यही तमाम बातें और यही तमाम चीज़ें हैं सादिया साहिबा। मौलाना साहब के वर्कर में और PTI के वर्कर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलाना साहब के वर्कर और PTI के वर्कर के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलाना साहब के तर्ज़ सियासत और PTI की तर्ज़ सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये इतना बड़ा जो गैप है, ये कैसे कम होगा, ये कैसे फिल होगा, मुझे तो ये होता नज़र नहीं आ रहा। सबसे अहम सवाल ही ये है कि क्या मौलाना साहब का वर्कर और PTI का वर्कर एक शाहराह पे, एक रोड पे, एक सड़क पे एहतजाज इकट्ठे कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या वो एहतजाज के साथ साथ एक स्टेज पे खड़े होके एक इकट्ठ दिखा सकते हैं, तकरीरें भी एक जैसी इकट्ठी कर सकते हैं? क्योंकि जो माजी में तकरीरें की गई PTI के स्टेजों से वो तो मौलाना के खिलाफ थी, दीगर तो चले अपोजिशन उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ थी, लेकिन
वो पर्सनली टारगेट किया गया था मौलाना साहब को और उनकी जमात को इन तमाम मामलात पे। आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मौलाना के बारे में स्टेटमेंट्स दी जाती रहीं या जो तज़हीक आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी, प्लस मौलाना की जमात के बड़े सीनियर लोग जो हैं वो ये बताते हैं हमें कि मौलाना साहब किसी सूरत जो एक उसूली मौक़िफ़ है या उनकी राय है इमरान खान के बारे में उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। वो आप, मैं और सभी जानते हैं वो क्या राय है। वो यहूदी एजेंट उनको कहते हैं, वो यहूदी लॉबी का हिस्सा कहते हैं। मौलाना साहब तो उससे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर ये कहते हैं कि, और जो हमने देखा भी कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, और ये बिल्कुल मौलाना साहब जो ख्यालात रखते हैं वो तो सबको पता है और वो हकीकत पे मबनी ख्यालात हैं, कोई अपने तय अख़ज़ किए हुए तो नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें कि जो एक ज़ायनिस्ट एजेंडा है जो कितने सालों से चल रहा है, जो जिस तरह लॉबिंग करके जो विल्सन को, रिचर्ड ग्रेनल को मजबूर किया गया फ्री इमरान खान के नारे, ये ट्वीट्स लगाने पे, और वो फिर बाद में डिलीट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं से तो इसकी फंडिंग आ रही है, कहीं ना कहीं से तो ये पैसे आ रहे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं इन तमाम चीज़ों पे, खा वो रेजोल्यूशन हो, खा वो एडवाइजरी बोर्ड्स हों, खा वो एडवाइजरी ग्रुप्स हों, खा वो सेनेटर्स हों, कांग्रेसमैन हों, जहाँ जहाँ उनका बस चला उन्होंने पैसा फेंक के, लॉबिंग करके बिल्कुल आवाज़ तो बुलंद करवाई।